हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और मैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं रेडी हूँ और हम लोग जा रहे हैं गणपति पूजा पंडाल में। अभी मैं किचन में काम कर ही रही थी, तब तक कि मेरे हस्बैंड आज जल्दी आ गए ऑफिस से और उन्होंने बोला है कि चलो पूजा पंडाल में चलते हैं। मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, आपको फेस से लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने मेकअप शेकअप करके मैं रेडी हो गई हूँ। और ये इधर अक्षिता रेडी हो रही है। रेडी हो गई? रेडी हो गई? ठीक है। पानी की बोतल रखा? हाँ, पानी की बोतल हाँ मेरे को याद है। बस हाँ। तो ये लो, कौन सा चाहिए? ये दूसरा दूँ? हाँ, आप इनको हेयरबैंड चूज़ करना है, इतने सारे इनके हस्बैंड हैं, इसमें से चूज़ नहीं कर पा रही। कौन सा दूँ बताओ? मोती वाला दे दीजिए। ये लो, मोती वाला हो गया। चलो, तो चलिए चलते हैं गणपति पूजा पंडाल। अच्छी है लग रही। तो जब हम लोग घर से निकले हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छा मौसम था बाहर और बहुत ठंडी ठंडी अच्छी सी हवा चल रही थी। लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि आज संडे था और विसर्जन भी हो रहा था 5वें दिन का। तो ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे कार पार्क की रोड के किनारे, क्योंकि पार्किंग में जगह ही नहीं मिल रही थी और बाकी लोग भी ऐसे ही जहाँ तहाँ जगह मिल रही थी कार पार्क कर दे रहे थे। तो हम लोग ने ऐसे ही साइड में जगह देख करके पार्किंग में लगा दी गाड़ी। और ये देखिए, ये है भीड़ भाड़, कितनी सारी विसर्जन करने के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ की तरफ नहीं जा रहे थे, रोड के दूसरी तरफ से ही हम लोगों ने दूर से ही ये सारी वीडियो बनाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में जाने का मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था। बच्ची भी छोटी है मेरी साथ में। तो ये देखिए, आतिशबाजी वगैरह हो रही हैं, लोग मेला जैसा यहाँ पे लगा हुआ है। हम लोग सोच रहे थे कि किधर से जाइए। यहाँ पे अक्षिता को भूख लगी थी तो उनको हम लोगों ने भेलपूरी खिलाई। हम लोग यहाँ पे भेलपूरी इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए, कितना मेले जैसा चारों तरफ लगा हुआ है। आतिशबाजियाँ बहुत हो रही थी और मुझे डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में आतिशबाजी नहीं चलानी चाहिए। मतलब पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था कि लोग देखिए नाचते गाते जा रहे थे रास्ते में। और मेन रास्ते पे हम लोग नहीं हैं, हम लोग ना दो अलग अलग रास्ते थे, तो हम लोग दूसरे रास्ते पे थे। लेकिन जाना तो पड़ता ही, अगर पूजा पंडाल में जाना था तो उसके बीच से होके जाना पड़ता ही। तो एक बार हम लोग ने जब उसके नज़दीक जाने की कोशिश की ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर और आतिशबाजियाँ भी हो रही थी। ये देखिए, यहाँ पे जो आतिशबाजी हो रही थी ना, ये पटाखा दग के बच्चे के पास में इतनी नज़दीक जाके गिरा, वो बच्चा चोट खाते खाते बचा। और जैसा कि मैं बता रही हूँ ना कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में आतिशबाजियाँ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये लोग बुझाने पहुँचे। देखिए मैं कितना डर गई थी, मेरा चेहरा देखिए आप। वो बच्चा बहुत ज़्यादा चोट खाते खाते बचा। और इतने सारे दुकानें लगी हुई हैं, भीड़ है, बच्चे हैं, औरतें हैं, सभी हैं। तो मतलब मेरा यही कहने का मतलब, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि इन लोग को आतिशबाजियाँ यहाँ इतनी भीड़ भाड़ में नहीं करनी चाहिए। उतनी ज़्यादा सुरक्षा की चीज़ें भी नहीं थी, जैसे कि गार्ड वगैरह पुलिस वगैरह होते, इतना ज़्यादा वहाँ यहाँ पे नहीं था। तो हम लोग फिर से दूसरी तरफ रास्ते पे आ गए। ये देखिए, हम लोग मतलब वो जो विसर्जन वाली रास्ता थी, लेकिन हम लोग को जाना था वही क्रॉस करके ही तो पूजा पंडाल में। और हम लोग बिल्कुल उस तरफ जाना था, उस तरफ मेला और पूजा पंडाल था। और जिस तरफ वो यात्रा जा रही थी, उसके हम लोग देखिए कितनी दूर है। हम लोग ये देखिए, बीच में ये स्पेस है ना, हम लोग बिल्कुल इधर चल रहे थे जिधर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम लोग उधर जा रहे थे। फिर बहुत मुश्किल से थोड़ी सी जगह पे देख के हम लोग ने रोड क्रॉस करके हम लोग पूजा पंडाल में पहुंच गए आखिर। और जब मैंने एंट्री की है ना, तो छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए भी मेला जैसा ही यहाँ पे लगा हुआ था। काफ़ी झूले वगैरह लगे हुए थे। तो अक्षिता कह रही थी झूला झूलने के लिए, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, पहले बप्पा के दर्शन करेंगे और उसके बाद में घूमेंगे, क्योंकि मुझे बप्पा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी था। मतलब मेरा बहुत मन था करने का। तो फिर हम लोग पहले मेन पंडाल में गए। ये देखिए कितना खूबसूरत सजा है। यहाँ पर ये लोग ना हर साल मुंबई में जो मनौतियों के राजा है ना, उसी तर्ज पे ये सारा पंडाल पूरा सजाते हैं। और मूर्ति जो होती है वो भी लाल बाग के राजा जैसी हर साल जो विग्रह है उसी वैसे ही रहता है। तो बस गणपति बप्पा के पंडाल में घुसते ही मैं खुश हो गई। बाहर तो मैं बहुत डर रही थी और मुझे बहुत मतलब भीड़ भाड़, और इससे थोड़ा सा, एक तो बच्चे भी रहते ना साथ में, सबसे ज़्यादा उनका खतरा रहता है मुझे कि कहीं दब ना जाए, पैर ना दब जाए, कुछ ना हो जाए। देखिए पंडाल में ज़्यादा भीड़ नहीं है बाहर। और ये देखिए, ये रहे गणपति बप्पा हमारे।
कितने खूबसूरत है ना। जैसे ही मैंने तो कभी लाल बाग के राजा के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि बिल्कुल सेम वैसा ही है ये। तो यहाँ पे भजन वगैरह हो रहे थे और हम लोग बहुत खुश हो गए, मतलब आना ही था बस दर्शन के लिए, और बहुत खुश हो गए। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मगन ही हो गए। और प्रस्तुति भी हो रही थी श्री कृष्ण भगवान की, और नृत्य नाटिका वगैरह यहाँ पे हो रही थी, सब लोग इंजॉय कर रहे थे। और हम लोग ना पता नहीं कैसे, क्योंकि हम लोग दूसरे रास्ते से दूसरी तरफ से आए थे ना, तो बिल्कुल आगे की तरफ पहुँच गए थे। थोड़ा साइड में ज़रूर थे हम लोग, बिल्कुल बप्पा के सामने नहीं पहुँच पाए, लेकिन थे सबसे आगे ही, जहाँ पे वो उनके स्पीकर साउंड वगैरह लगे हुए थे वहाँ पे। और ये देखिए ये सारी नृत्य नाटिका वगैरह चल रही थी ना भगवान की, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के काफ़ी देर तक भजन इंजॉय किए और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में फिर तो ये वाली जो राधे कृष्णा वाली ये जो इन लोगों ने प्रस्तुत किया था ना प्रस्तुति, ये इतनी मनमोहक, इतनी अच्छी थी, मेरे वीडियो में तो नहीं आ पाई है। ये इतनी अच्छी थी कि मैं पूरा खो सी गई थी इसमें। तो मेरा मन तो प्रसन्न हो गया था, लेकिन अब बच्चों को प्रसन्न करने की बारी थी, तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग मेला देखने के लिए। और सबसे पहले अक्षिता को जाना रहता है ये बड़े वाले झूले में, ये इसको इसमें जाने का मतलब कंफर्म रहता है कि इसमें जाना ही जाना है। तो इन्होंने ये इसमें गई झूलने के लिए, और बाकी काफ़ी बड़ा लगा हुआ था यहाँ पे मेला। तो ये एक के बाद एक झूले में झूल रही थी और हम लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। तो दर्शन भक्ति मेला इंजॉय घूम घाम के हम लोग चल पड़े अपने घर की तरफ वापस। और ये यहाँ पे अक्षिता आइसक्रीम खा रही हैं और इन्होंने एक बलून लिया है, और इसके बाद हम लोग बाहर कुछ खाएंगे पिएंगे और सीधा घर की तरफ। आज का बस इतना ही छोटा सा व्लॉग था हमारा। आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।